राधे राधे दोस्तों और दोस्तानियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एन और ब्लॉगिंग पे। अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। जगह जगह में शिव हैं, हर जगह में शिव हैं, वर्तमान शिव हैं, भविष्य भी शिव हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज थी महाशिवरात्रि का पावन पर्व। तो इस मौके पर मैं इसके पहले गांव में थी तो थोड़ा सा लेट हो गई। घर आई हूँ मैं शाम को, और शाम को मैंने किया है भगवान शिव जी का अभिषेक। जो भी सामान घर पे सामग्री पूजा पाठ की उपलब्ध थी उसी से हो पाया है। और फिर भी लेकिन अभिषेक करना तो आज आवश्यक ही था, तो वो तो करना ही था। तो अभिषेक का काम शुरू किया हम लोगों ने, क्योंकि भगवान शिव कोई सामग्री हो या ना हो, एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। जल भी ना मिल पाया तो उनका नाम ही ले लो, यही उनके लिए काफ़ी है। भगवान शिव को इत्र अर्पित करने से धर्म की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन धान्य और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। और केसर अगर शिवलिंग पे अर्पित किया जाए तो वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, और दही अर्पित करने से हर्ष उल्लास की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से सौंदर्य प्राप्त होता है, और वाणी में मिठास और समाज में लोकप्रियता बढ़ती है। शिवलिंग पर घी चढ़ाने से तेज की प्राप्ति होती है। और शिवलिंग पर अगर शक्कर चढ़ाई जाए तो सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं एक तरफ शिवलिंग पर केसर चढ़ाने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता ही है, और साथ ही साथ जिनका विवाह नहीं हुआ है, अगर वो लोग केसर चढ़ाते हैं तो उनके विवाह में आने वाली सारी अड़चनें दूर होती हैं, मनचाहा साथी प्राप्त होता है और विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। शिवलिंग पर आंवला चढ़ाने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है। गन्ने का रस चढ़ाने से पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है। परिवार के सभी सदस्यों के बीच में प्रेम बना रहता है। और हमारे भोले भंडारी को गेहूं चढ़ाने से वंश में वृद्धि होती है। और इसके साथ ही वंश में सिर्फ वृद्धि ही नहीं होती, आपको योग्य संतान भी प्राप्त होगी और आज्ञाकारी संतान होगी। और शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर तिल चढ़ाएं तो सारे पाप और रोगों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ अर्पित करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। बाकी भोले बाबा तो मात्र बेलपत्र पूजा में चढ़ा दीजिए, सारे संकट दूर कर देंगे। बेलपत्र उन्हें बहुत प्रिय है। इतनी सारी सामग्रियां आपको नहीं मिल रही हैं तो आप सिर्फ बेलपत्र चढ़ा दीजिए। आपके जितनी भी सामग्रियां मैंने सारी गिनवाई हैं, आपको इन सब की भरपाई मात्र एक बेलपत्र कर देगा। हर तरह का संकट, हर तरह की मनोकामना सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र ही पूरी कर देता है। अगर बेलपत्र के साथ ये सारी सामग्रियां भी हैं तो और भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि इनका कोई महत्व नहीं है। और अब आता है हमारा गंगा जल। भगवान शिव को अगर आप गंगा जल चढ़ाते हैं तो आपको भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। वहीं अगर शिवलिंग पे मूंग दाल चढ़ाई जाए तो नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, और किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होने लगती हैं, और काम सफलता के साथ पूरा होता है। साथ ही साथ अगर आप लौंग चढ़ाते हैं तो लौंग चढ़ाने से आपके घर में समृद्धि आती है, नकारात्मकता का नाश होता है, और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहती है, और सारे कष्ट टल जाते हैं। शिवलिंग पर अगर काली मिर्च चढ़ाई जाए तो व्यक्ति रोग मुक्त होता है। और मान्यता तो ये भी है, महाशिवरात्रि वाले दिन या मासिक शिवरात्रि भी पड़ती है, उसमें अगर शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाते हैं तो सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मान्यता तो ये भी है कि एक काली मिर्च का दाना और 7 काले तिल चढ़ाते हुए आप जो भी मनोकामना कहेंगे वो आपकी जरूर पूरी होगी। भगवान शिव, आप सभी लोग जानते हैं, सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। धन धान्य पुत्र पौत्र आदि सब कुछ देते हैं। यश वैभव हर चीज़ की प्राप्ति आपको भगवान शिव की शरण में जाके ही हो जाएगी। और तो शिव की शरण में जाइए और शिव कृपा प्राप्त कीजिए।
और फिलहाल हम लोग पूजा पाठ हो रहा है, चंदन वगैरह भगवान को समर्पित किया जा रहा है। चंदन को समर्पित करने से या मतलब चंदन का लेप करने से समाज में मान और यश की प्राप्ति होती है। तो और उसके साथ ही साथ ये जो शिवलिंग पे अलग अलग स्थानों पर 5-7 जगह हैं, 5 नहीं 7 हैं जगह, जहाँ पर जो है चंदन का लगाया जाता है, कहीं पे सिंदूर लगता है। तो ये जो लगाता है इस तरह से तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस चंदन का ये महत्व है, शिवलिंग पर चंदन का लेप करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान शिव को सभी चीज़ें लगभग प्रिय हैं, कोई भी चीज़ उन्हें अप्रिय है ही नहीं। सिर्फ शिवलिंग पे केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, इसके अलावा आप कुछ भी कोई भी फूल चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ाएं, सब कुछ भगवान शिव को स्वीकार है। भगवान शिव को अपने भक्तों के मन के जो भाव होते हैं वही सबसे प्रिय हैं। सबसे पहला नंबर अपने भाव भगवान के प्रति शुद्ध रखें और उनमें श्रद्धा बनाए रखें। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हमारा पूजा पाठ लगभग हो चुका है। अब भगवान को वस्त्र समर्पित करेंगे। भगवान को वस्त्र समर्पित करने के लिए आप जो है थोड़ा सा कलावा मौली जिसको कहते हैं उसे तोड़ के भगवान को वस्त्र समर्पित कर सकते हैं। और यहाँ मैंने भगवान को स्वेटर पहनवाया है। स्वेटर मैंने इसी तरह का भगवान का स्वेटर बनाया था। अभी ठंड हो रही है, मुझे ठंड लगती है, इसलिए मैं अभी तक अपने भगवानों को स्वेटर पहनाती हूँ। बहुत लोगों ने निकाल दिए हैं अपने घरों में, मंदिरों में भी लगभग निकल गए हैं स्वेटर भगवान के, लेकिन मुझे ठंड लगती है तो मैंने अपने भगवान को स्वेटर नहीं निकाले हैं, पहनाती हूँ अभी भी। जब मुझे ठंड लगना बंद होगी तभी मैं उनके स्वेटर निकालूंगी। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। आप सब कुछ समर्पित कर चुके हैं भगवान को और अब धूप दीप आरती। शंकर जगत बंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम देव देवेश्वरम। इस तरह से भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर करें, कतई ना भूलें। भगवान भोलेनाथ हों या और कोई देवी हो देवता हो, सभी बहुत दयालु हैं, सभी कृपा करते हैं। पूजा करने के बाद इस मंत्र को जरूर पढ़ें और उनसे क्षमा प्रार्थना जरूर करें। पूजा पाठ करके हम लोगों ने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। कृपा आशीर्वाद प्रसाद और जो पंचामृत तैयार हुआ था उन सबको ग्रहण करने के बाद हम लोग जाएंगे प्रभु के धाम दर्शन को, क्योंकि ये भी प्रभु की कृपा हुई। हम लोगों का कोई प्लान नहीं था कि हमें यहाँ जाने को मिलेगा या हम जाएंगे, कोई भी प्लान नहीं था। बहुत थके हुए थे और थोड़ी सी तबीयत भी नहीं ठीक थी तो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा, कोकर तरक बढ़ावहि शाखा। तो प्रभु की इच्छा थी। पूजा पाठ इसी के साथ संपन्न हुआ। शिवरात्रि की पूजा संपन्न हुई और शिवरात्रि पे आपके घर में भी अगर शिवलिंग हैं, छोटे हैं, तो आप ज़रूर उनका अभिषेक करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं भगवान के धाम नर्मदेश्वर महादेव। आज हमें नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये नर्मदेश्वर महादेव सीता कुंड मिश्रित में छोटे तीर्थ पे विराजमान है। एक बड़ा तीर्थ भी है, वो दूसरा है, वो हम आपको फिर कभी दिखाएंगे। ये छोटा तीर्थ कहा जाता है, छोटे तीर्थ के नाम से विख्यात है। और यहाँ पर सीता माता का कुंड भी बना हुआ है और मंदिर भी है, गौरी माँ का मंदिर है। और इन सब के साथ हमने भगवान जी के दर्शन किए। भीड़ काफ़ी थी और दर्शन करके हम आ गए घर। और आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बाय बाय।